डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्टैंजा 4 तक पढ़ा दिया है। आज मैं स्टैंजा 5 शुरू कर रही हूँ। साइड से अगर कुछ साउंड आता भी है तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून एंड इट वॉज अ फॉर लॉन्गर वन देन इन द प्लेन बिलो। ये कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि देहरादून में बसंत जो थी वो बेहद मनमोहक थी तथा वो नीचे जो मैदानी क्षेत्र था वहाँ पे चिरस्थायी थी। The winter bed endured almost all the trees of their leaves, and they stood naked and bare. ये कह रहे हैं कि शीत शीत के कारण जो सभी पेड़ जो थे वहाँ पे वो सारे क्या हो गए थे, पत्ते विहीन हो गए थे, यानी कि सबके पत्ते जो थे वो झड़ गए थे और वे खाली नंगे ऐसे ही खड़े थे। Even four magnificent peepal trees, which stood in front of the Gaul gate, much to my surprise, dropped nearly all their leaves. ये कह रहे हैं कि और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 4 पीपल के जो पेड़ थे जेल के गेट के सामने, उन्होंने भी लगभग अपने सभी पत्तों को गिरा दिया था। Gaunt and cheerless they stood there till the spring air warmed them up again and sent a message of life to their innermost cells. ये कह रहे हैं कि वे तब तक दुबले पतले उदास खड़े थे जब तक कि बसंत की गर्म हवा ने उनकी आंतरिक कोशिकाओं में, यानी इंटरनल सेल्स जो होता है उसमें जीवन का एक संदेश न भेज दिया। Suddenly, there was a stir both in the people and other trees, and an air of mystery surrounded them as of secret operations going to behind the senses. ये कह रहे हैं कि अचानक से पीपल तथा अन्य जो वहाँ पे पेड़ थे उनमें पेड़ों में क्या होने लगी, हलचल होने लगी। उनके चारों ओर रहस्य छाया रहा जबकि पर्दे के पीछे गुप्त कार्य चलता रहा। और मुझे जो पर्दे के पीछे जो था वहाँ पे गुप्त कार्य चलता रहा। एंड आई वुड बी स्टार्टेड टू फाइंड टाइटल बीट ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर दैम। ये कह रहे हैं और मुझे उन पर सब जगह हरे हरे बिंदु दिखाई देने लगे जो मुझे आश्चर्यचकित कर रहे थे। इट वॉज अ गे एंड चीयरिंग साइट। ये कह रहे हैं कि ये जो दृश्य था वो बहुत प्रसन्नता का था, बहुत खुशी का दृश्य था। एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिस्टन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज। ये कह रहे हैं कि और अचानक से बहुत तेज़ी से वहाँ लाखों की संख्या में बाहर वो जो पत्ते थे वहाँ पे लाखों की संख्या में वहाँ पेड़ों के पत्ते धूप में चमचमाएंगे जो हल्की पवन क्रीड़ा करेंगे, यानी जब जब हवाएं चलेंगी उनमें थोड़ी थोड़ी हलचल होती रहेंगी। हाउ वंडरफुल इज़ द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीव। ये कह रहे हैं कि कितना आश्चर्यजनक होगा। अचानक से पत्ते जो थे वो क्या हो जाएंगे, जो जो उनके एक तरह से कहेंगे कि कली जो थे वो क्या हो जाएंगे, पत्तों में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हम जब देखते हैं अक्सर गाँव में होता है, पकड़ी वगैरह का पेड़ जो होता है ना उसमें एक बर्ड टाइप का निकलता है जब पत्तियाँ आनी शुरू होती हैं तो, और वो बर्ड जो है वो धीरे धीरे जैसे उसमें ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे एक एक करके सारी पत्तियां उसमें से खुलने लगती हैं और वो कुछ ही दिनों में क्या होता है वो पत्ती का रूप ले लेती हैं। तो वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफ़र होती हैं वो बर्ड टू लीफ में। हम पैराग्राफ ऑफ 6 शुरू करेंगे। आई हैड नेवर नोटिस बिफोर दैट फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन russet colored, remarkably like the autumn tint on the Kashmir hills, but they change color soon and become green. ये कह रहे हैं कि मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि आम का जो पेड़ होता है
जो नया नया उसमें से पेड़ से जो पत्ता निकलता है आम के पेड़ से, उसका रंग किस कलर का होता है? डार्क ब्राउन होता है। ठीक है। और कश्मीर की पहाड़ियों की हेमंत में जो होता है वो आभा की भांति दिखता है, लेकिन उनका रंग क्या होता है? शीघ्र ही चेंज हो जाता है। यानी वो रेडिश ब्राउन से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ग्रीन लीफी हो जाते हैं, ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं। 7th पैराग्राफ है, द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम फॉर दे इंडेड द समर हीट। ये कह रहे हैं कि मानसून की बरसात हमें अच्छी लगती थी क्योंकि वह ग्रीष्म की गर्मी का क्या करती थी? अंत कर देती थी। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ अ गुड थिंग्स एंड देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट ऑफ द रेन गॉड। ये कह रहे हैं कि लेकिन कोई अच्छी वस्तु भी अत्यधिक अच्छी हो जाती है, और देहरादून वर्षा देवता का मनपसंद अड्डा बन गया था। Within the first 5 or 6 weeks of the break of the monsoon, we would have about 50 or 60 inches of rain, and it was not pleasant to sit cooped, cooped in a little narrow places, trying to avoid the water dripping from the ceiling or rushing in from the windows। ये कह रहे हैं कि मानसून के आने के पहले 5 से 6 सप्ताह में हमें 50 से 60 इंच वर्षा मिल जाती थी, तथा छत से टपकते और खिड़कियों में से रिसते हुए पानी से बचने का प्रयास करते हुए एक तंग स्थान में बंद होकर बैठना कोई प्रिय अनुभव नहीं होता था। Autumn again was pleasant, and so was the winter, except when it rained within thunder and rain and piercing cold winds। ये कह रहे हैं कि हेमंत जो होता है, सॉरी गाइज, साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। हेमंत फिर से अच्छा लगता था, और शीतकाल भी, सिवाय इसके जब वर्षा होती थी, बिजली की कड़क और वर्षा तथा ठंडी तीखी पवनों के कारण किसी अच्छे से रहने के स्थान पे piercing cold, one longed for a decent habitation and a little warmth and comfort। ये कह रहे हैं कि इसके जब वर्षा होती थी, बिजली की कड़क और वर्षा की ठंडी तीखी पवनों के कारण किसी अच्छे से रहने के स्थान व थोड़ी सी गर्मी तथा आराम की इच्छा होती थी। ओकेजनली देयर वुड बी अ hailstorm with hailstones bigger than marbles coming down on the corrugated iron roofs and making a tremendous noise, something like an artillery bombardment। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ओला वृष्टि हो जाती थी, और कंचों जितने, यानी जो कंचे होते हैं, बड़े बड़े ओले लोहे की नालीदार छतों पर गिरकर ऐसा शोर करते थे जैसे बाहर लगता था कि तोप से बम वर्षा किया जा रहा हो। आई रिमेंबर वन डे particularly, it was the 24th of December 1932। ये कह रहे हैं कि मुझे एक विशेष दिन याद आता है, और वो दिन था 24 दिसंबर 1932 का। There was a thunderstorm and rain all day, and it was bitterly cold। उस दिन जो था, सारा दिन बिजली कड़कती रही और वर्षा होती रही, जिसके कारण कड़ाके की ठंड थी। Altogether, it was one of the most miserable days from the bodily point of view
that I have spent in Gaul। ये कह रहे हैं कि शरीर की दृष्टि से वह उस दिन जेल में काटे गए सभी दिनों से अधिक दुखदाई दिन था, सभी दिनों से अधिक दुखदाई दिन था। In the evening it cleaned up suddenly and all my misery departed when I saw all the neighboring mountains and hills covered with a thick mantle of snow। यानी शाम के समय आसमान बिल्कुल साफ हो गया और मेरी उदासी अचानक समाप्त हो गई जब मैंने पास के पहाड़ों को बर्फ तथा ओढ़नी से ढके हुए देखा। Next day, Christmas Day, was lovely and clear, and there was a beautiful view of snow-covered mountain। ये कह रहे हैं कि अगले दिन जो था वो क्रिसमस का दिन था, यानी 25 दिसंबर था, और वो दिन जो था एकदम सुंदर व साफ था तथा बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का एक बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। पैराग्राफ 10 देखेंगे। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्गिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। ये कह रहे हैं कि सामान्य गतिविधि में भाग लेने से हम प्रकृति के आदतों का निरीक्षण करने वाले बन गए, यानी प्रकृति में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये उन्हें डेली के डेली देखा करते थे। वी वॉच ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट केम आवर वे। ये कह रहे हैं कि हम उन विभिन्न वस्तुओं व कीड़ों को देखने लगे जो हमें दिखाई पड़ते थे। As I grew more observant, I noticed all manners of insects living in my cell or in the little yard outside। ये कह रहे हैं कि मैं अधिक निरीक्षक बनने पर अपनी कोठरी व बाहर आंगन में रहने वाले सभी कीटों को ध्यान से देखने लगा। I realized that while I complained of loneliness, that yard, which seemed empty and deserted, was teeming of life। ये कह रहे हैं कि मैंने अनुभव किया कि जब तक मैं अपने अकेलेपन की शिकायत करता था वह आंगन जो खाली व वीरान लगता था वह जीवन से भरपूर था। All these creeping or crawling or flying insects lived their life without interfering with me in any way, and I saw no reason why I should interfere with them। ये कह रहे हैं कि हर प्रकार के रेंगने वाले कीट, उड़ने वाले पतंगे जिन्हें कहा जाता है, उड़ने वाले जो कीड़े थे मेरे काम में कोई बाधा डाले बिना अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और मुझे उनके जीवन में दखल देने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा। But there was continuous war between me and bedbug, mosquito, and to some extent flies, wasps, and hornets I tolerated, and there were hundreds of them in my cells। ये कह रहे हैं कि लेकिन मेरे और खटमलों, मच्छरों व कुछ हद तक मक्खियों के बीच लगातार युद्ध चलता रहता था। There had been a little tiff between us when inadvertently I think a wasp had stung me। In my anger I tried to exterminate the lot,
but they put up in brave fight in defense of their temporary home, which probably contained their eggs, and I digested and decided to leave them in peace if they did not interfere with me anymore. ये कह रहे हैं कि मेरे और उनके बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया था जब एक भीड़ ने मेरे विचार से अनजाने में डंक मार दिया था मुझे। यानी एक एक वो जिसे कहते हैं मधुमक्खी कहिए या फिर हाड़ी कहा जाता है, तो वो जो थी उनको उसने उनको डंक मार दिया था। तो ये गुस्सा हो गए। ये कह रहे हैं कि क्रोध में मैंने उनको नष्ट करने का प्रयास किया, बट उन्होंने अपने अस्थायी घर की रक्षा करने के लिए वीरता से मुकाबला किया। यानी वो उनसे भिड़ गई, जिसमें संभवतः उनके अंडे थे, और मैंने यह प्रयास त्याग दिया और उन्हें शांति से रहने देने का निश्चय किया। For over a year after that, I lived in the cell surrounded by these wasps and hornets, and they never attacked me, and we respected each other. ये कह रहे हैं कि यदि वे आगे मुझे तंग न करें। इसके पश्चात 1 वर्ष तक मैं वहाँ कोठरी में इन ततैयों से घिरा हुआ रहा। उन्होंने मुझ पर कभी आक्रमण नहीं किया और हम एक दूसरे का सम्मान करते रहे।